तो आज मैं आपको एक बड़ी अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के पास एक छोटी सी बस्ती में लीला नाम की एक बच्ची रहती थी। उसके पास धन दौलत नहीं थी और न ही वो महंगे खिलौने खरीद सकती थी, लेकिन लीला के पास एक चीज थी जो सबसे अनमोल थी, उसका निर्मल हृदय और भगवान जगन्नाथ के प्रति अटूट प्रेम। लीला रोज सुबह अपनी छोटी सी झोपड़ी के बाहर उगे एक जंगली पौधे से एक अकेला सुंदर फूल चुनती थी। वह फूल शायद किसी बाग के गुलाब जितना भव्य नहीं था, लेकिन उसमें एक अनोखी ताजगी और खुशबू होती थी। लीला उस फूल को अपने छोटे हाथों में लेती और मंदिर की ओर चल पड़ती। जब वो मंदिर पहुंचती तो देखती कि कैसे बड़े बड़े सेठ और रानियां भगवान के लिए सोने के मुकुट, रत्नजड़ित मालाएं और फूलों के विशाल ढेर चढ़ाते थे। लीला का दिल कसा कुचता। उसके पास तो बस एक ही छोटा सा फूल होता था। उसे लगता था कि उसका यह अकेला फूल भगवान के भव्य स्वरूप के सामने कितना तुच्छ है। क्या भगवान सचमुच मेरे इस एक फूल को देखेंगे? वह मन ही मन सोचती। उसे लगता था कि उसकी सादगी उसे भगवान से दूर कर रही है। वह अक्सर मंदिर के एक कोने में खड़ी रहती, अपनी बारी का इंतजार करती, और जब कोई नहीं देख रहा होता तो चुपचाप उस फूल को भगवान के चरणों में रख देती। उसे लगता था कि उसका ये छोटा सा चढ़ावा शायद किसी का ध्यान भी नहीं खींचेगा, लेकिन उसके भीतर एक गहरी इच्छा थी कि भगवान उसके इस छोटे से प्रयास को स्वीकार करें। एक दिन मंदिर के सबसे वृद्ध और ज्ञानी पुजारी पंडित जी ने लीला को उदास देखा। वे रोज उसे एक ही फूल चढ़ाते हुए देखते थे। पंडित जी बहुत दयालु थे और हर भक्त के भाव को समझते थे। उन्होंने लीला को अपने पास बुलाया। क्या बात है बेटी? पंडित जी ने अपनी शांत आवाज में पूछा। तुम रोज एक ही फूल चढ़ाती हो, पर तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों है? लीला ने अपनी व्यथा बताई। पंडित जी, मेरे पास और कुछ नहीं है। सब लोग इतने महंगे चढ़ावे चढ़ाते हैं और मेरे पास बस यह एक छोटा सा फूल होता है। क्या भगवान सचमुच मेरे इस एक फूल को स्वीकार करते होंगे? पंडित जी मुस्कुराए। उन्होंने लीला के हाथ से वह अकेला फूल लिया और उसे ध्यान से देखा। बेटी, उन्होंने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि भगवान को क्या चाहिए? क्या उन्हें फूलों की कमी है? नहीं, भगवान को तो केवल हृदय का प्रेम और सच्ची श्रद्धा चाहिए। पंडित जी ने आगे कहा, सोने के हार और फूलों के ढेर तो केवल बाहरी दिखावा है। भगवान तो उस भाव को देखते हैं जिससे तुम अपने फूल को चुनती हो, उस प्रेम को देखते हैं जिससे तुम उसे अपने हाथों में रखती हो, और उस श्रद्धा को देखते हैं जिससे तुम उसे अर्पित करती हो। तुम्हारा यह एक फूल जो तुमने अपने हाथों से चुना है और अपने हृदय के प्रेम से सींचा है, वो किसी भी कीमती चढ़ावे से कहीं अधिक मूल्यवान है। उन्होंने लीला के कंधे पर हाथ रखा। याद रखना, भगवान जगन्नाथ भाव के भूखे हैं, दिखावे के नहीं। तुम अपने इस एक फूल को पूरी श्रद्धा से चढ़ाओ और देखना, भगवान तुम्हारी ओर देखकर मुस्कुराएंगे। तुम्हें हर पंखुड़ी में भगवान की स्वीकृति महसूस होगी। पंडित जी की बातों ने लीला के भीतर एक अटूट विश्वास जगा दिया था। अब वो अपने एक फूल को लेकर मंदिर जाने से हिचकिचाती नहीं थी। वो हर सुबह उसी जंगली पौधे से अपना सबसे सुंदर फूल चुनती, उसे अपने हृदय से लगाती और पूरी श्रद्धा से मंदिर जाती। वो अब किसी और के चढ़ावे को नहीं देखती थी, उसका ध्यान केवल भगवान जगन्नाथ पर केंद्रित होता था। वो अब चुपचाप फूल नहीं रखती थी, बल्कि वह भगवान के सामने खड़ी होती, अपनी आंखें बंद करती और अपने हृदय के सारे प्रेम के साथ उस फूल को अर्पित करती। उसे महसूस होता था कि जब वो फूल चढ़ाती है तो भगवान स्वयं उसे स्वीकार करते हैं और मुस्कुराते हैं। लोग उसे देखकर मुस्कुराते थे, कुछ उसे भोली समझते थे, लेकिन लीला को अब इन बातों की परवाह नहीं थी। उसे पता था कि वो केवल अपने लिए नहीं, बल्कि भगवान के लिए फूल चढ़ा रही थी। उसे महसूस होता था कि भगवान उसके इस छोटे से चढ़ावे को देखकर प्रसन्न होते हैं। एक बार मंदिर में एक बड़ा उत्सव होने वाला था।
भगवान के विग्रह को नए वस्त्र पहनाए जाने थे और उन्हें फूलों से सजाया जाना था। देश भर से सुंदर और दुर्लभ फूल मंगाए गए थे। मंदिर पूरी तरह से फूलों की खुशबू से महक रहा था। लीला भी उस उत्सव को देखने आई थी। उसके पास तो बस उसका वही एक जंगली फूल था। उसे लगा कि इतने सारे फूलों के बीच उसका एक फूल शायद दिखाई भी न दे। वो एक कोने में उदास खड़ी थी। तभी पंडित जी ने उसे देखा। वे लीला के पास आए। लीला, उन्होंने कहा, आज भगवान का विशेष दिन है, तुम भी अपना फूल चढ़ाना। लीला घबरा गई। पंडित जी, उसने कहा, इतने सारे सुंदर फूलों के बीच मेरा यह एक फूल क्या करेगा। पंडित जी मुस्कुराए। बेटी, भगवान को किसी फूल की संख्या से मतलब नहीं, उन्हें तो बस तुम्हारे हृदय की पवित्रता चाहिए। तुम्हारा फूल जो तुमने अपने हाथों से चुना है, वह किसी भी बाजार के फूल से अधिक मूल्यवान है। उद्धरण चिन्ह। पंडित जी ने उसे प्रेरित किया और लीला ने हिम्मत जुटाई। जब सभी धनी भक्तों ने अपने चढ़ावे चढ़ा दिए, तो पंडित जी ने लीला को आगे बुलाया। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। लोग हैरान थे कि इस गरीब बच्ची को, जिसके पास बस एक फूल था, इतने बड़े उत्सव में क्यों बुलाया जा रहा है। लीला ने अपनी आंखें बंद की और अपने हृदय को भगवान जगन्नाथ के प्रेम से भर लिया। उसने अपने छोटे हाथों में उस अकेले फूल को पकड़ा, उसे अपने माथे से लगाया और पूरी श्रद्धा से भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। जैसे ही लीला ने फूल अर्पित किया, एक अद्भुत घटना घटी। मंदिर में मौजूद सभी लोग चकित रह गए। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति पर चढ़ाए गए सभी भव्य फूलों और मालाओं के बीच लीला द्वारा अर्पित किया गया वह एक अकेला जंगली फूल अचानक तेज चमकने लगा। उसकी खुशबू पूरे मंदिर में फैल गई, इतनी तीव्र कि किसी भी अन्य सुगंध को मां आता दे गई। ऐसा लगा मानो वह फूल स्वयं भगवान के मुख पर एक मुस्कान ले आया हो। पुजारी और भक्तगण हैरान थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हुआ। तभी पंडित जी ने कहा, ये भगवान की लीला है। उन्होंने इस बच्ची के शुद्ध प्रेम और निस्वार्थ श्रद्धा को स्वीकार किया है। इस फूल में वह दिव्यता है जो किसी भी कीमत, बड़ी ही चढ़ावे में नहीं मिल सकती। लीला ने अपनी आंखें खोली और यह सब देखा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे लगा कि भगवान जगन्नाथ स्वयं उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं। उसे अब कोई संदेह नहीं था। उसने समझ लिया था कि भगवान को केवल भाव चाहिए और उसका एक अकेला फूल, जो प्रेम और श्रद्धा से सिंचित था, किसी भी का बड़ी ही मती चढ़ावे से कहीं अधिक मूल्यवान था। लीला की कहानी पूरे पुरी में फैल गई। वह अब केवल एक बच्ची नहीं थी, बल्कि वह एक फूल वाली लीला के नाम से जानी जाने लगी। लोग दूर दूर से उससे मिलने आते, न केवल उसके फूलों को देखने के लिए, बल्कि उसकी ज्ञान भरी बातें सुनने के लिए भी। लीला उन्हें अपनी सरल भाषा में बताती कि कैसे भगवान जगन्नाथ को किसी भव्यता की जरूरत नहीं, उन्हें तो बस निस्वार्थ प्रेम और पवित्र हृदय चाहिए। लीला ने अपना जीवन अब पूरी तरह से भगवान की सेवा और सादगी में लगा दिया था। वो अपने फूलों को और भी अधिक लगन से चुनती और उन्हें मंदिर में अर्पित करती। उसने कभी अपने फूलों की कीमत नहीं बढ़ाई। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि उसकी असली कमाई भगवान का आशीर्वाद और भक्तों का प्रेम था। जो लोग उसके फूल देखते थे, वे भी उनमें एक अनोखी शांति और सकारात्मकता महसूस करते थे। उन्हें लगता था कि ये फूल केवल सुगंधित नहीं थे, बल्कि वे दिव्य ऊर्जा से भरे थे। लीला ने अपनी झोपड़ी के बाहर एक छोटा सा बगीचा भी बनाना शुरू किया, जहां उसने जंगली फूलों के पौधे लगाए। अब वो केवल एक फूल नहीं, बल्कि कई फूल चुन सकती थी, लेकिन उसने हमेशा ये सुनिश्चित किया कि हर फूल को उसी प्रेम और श्रद्धा से चुना जाए जैसे वह अपना पहला फूल चुनती थी। उसके बगीचे के फूल पुरी में प्रसिद्ध हो गए और लोग उन्हें लीला के पवित्र फूल कहने लगे। सालों बीतते गए, लीला बड़ी हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर वही निर्मल मुस्कान और शांति बनी रही। वो अब भी हर सुबह अपने बगीचे से फूल चुनती और उन्हें मंदिर में अर्पित करती। उसकी आंखों में अब कोई शिकायत नहीं थी, केवल असीम कृतज्ञता थी। एक दिन जब सूरज समुद्र में डूब रहा था और आकाश नारंगी रंगों से भर गया था, लीला अपने बगीचे में बैठी थी।
उसने अपने हाथों में एक अकेला सुंदर फूल लिया। वह फूल शायद किसी और के लिए साधारण होता, लेकिन लीला के लिए वह भगवान की स्वीकृति का प्रतीक था। उसने फूल को अपने हृदय से लगाया। उसे लगा कि उसका जीवन भी इस फूल की तरह ही था, साधारण लेकिन भगवान के प्रेम से सिंचित। उसने महसूस किया कि उसने वह सब कुछ पा लिया था जिसकी उसे कभी इच्छा थी, संतोष, प्रेम और भगवान की निकटता। अगली सुबह जब सूरज निकला तो लोगों ने देखा कि लीला अपने बगीचे में शांत लेटी हुई थी। उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। उसके हाथ में वही अकेला फूल था। पुरी के लोगों ने शोक मनाया, लेकिन उनके दिलों में लीला के प्रति गहरा सम्मान था। उन्हें पता था कि लीला ने उन्हें न केवल फूलों की सुंदरता सिखाई थी, बल्कि जीवन का सच्चा अर्थ भी सिखाया था। आज भी जब पुरी में कोई भक्त भगवान जगन्नाथ को फूल चढ़ाता है तो उसे लीला की कहानी सुनाई जाती है। लोग कहते हैं कि भगवान को केवल भाव चाहिए, और एक अकेला फूल भी अगर पूरी श्रद्धा और प्रेम से चढ़ाया जाए तो वह किसी भी कीमती चढ़ावे से अधिक मूल्यवान होता है। और लीला का वह अकेला फूल हमेशा के लिए पुरी की आत्मा में समा गया, ये सिखाते हुए कि सच्ची भक्ति किसी बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता में होती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है, कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो छोटी ही लाइक जरूर करें। धन्यवाद।